मैं तो आज भी कहता हूँ वेट लिफ्टिंग का जमाना नहीं है क्रिकेटरों के लिए। मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। केएल राहुल, रोहित शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, सारे जितने भी यंग बैट्समैन, इवन श्रेयस अय्यर, इन सबको किसी का हैमस्ट्रिंग खिंच रहा है, किसी का क्वाड्स खिंच रहा है। क्यों खिंच रहा है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ अलग वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। ग्राउंड में इंजरी नहीं हो रही है कि आप ग्राउंड में गिर गया, ग्राउंड में खिंच गया, जिम में इंजरी हो रही है। तो वो सोचना पड़ेगा कि जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ क्या वो सही है। ये बात दोस्तों वीरेंद्र सहवाग ने कही थी एक रीसेंट पॉडकास्ट में, और भी उन्होंने बातें कही जिसके ऊपर हम आज आराम से डिस्कशन करेंगे और एक हेल्थी वे में डिस्कशन करेंगे भाई। और जो भी मैं कहूंगा दोस्तों वो फैक्ट बेस्ड होगा, एविडेंस बेस्ड होगा, रिसर्च के साथ होगा। और वीरेंद्र सहवाग जी मेरे खुद ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर्स में से एक है और अनडाउटेडली वो इंडिया के आज तक के सबसे अग्रेसिव ओपनर है। और जो भी उन्होंने बातें कही इस पॉडकास्ट में वो काफी हद तक सही थी। ही वॉज मेकिंग सेंस। बट एक आधी जो बात मुझे इतनी सही नहीं लगी या मेरे हिसाब से गलत थी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो यही है कि क्या क्रिकेटर्स को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किस तरह की करनी चाहिए, और क्यों आज की तारीख में इस जनरेशन में इतनी इंजरीज हो रही है क्रिकेटर्स को, और क्या उन इंजरीज का रीजन वेट ट्रेनिंग है या कुछ और है। और वैसे याद दिला दूं दोस्तों कि वीरेंद्र सहवाग ने ये बात कही थी रणवीर अल्लाबादिया के पॉडकास्ट में। ये वही पॉडकास्ट है जहां पर बहुत ज्ञानी लोग जाते हैं और बहुत ज्ञान पेलते हैं जाके। जैसे एक फिटनेस एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा था इस पॉडकास्ट में कि इट टेक्स 3 years to digest 1 scoop of whey protein. Even protein shakes are really bad. Can you elaborate? It takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब हो सकता है उन्होंने स्कूप में पाउडर डालने की जगह खाली स्कूप ही खा लिया हो, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। और खा भी सकते हैं भाई, बॉलीवुड के कुछ भी कर सकते हैं। और ये महाशय वैसे वही हैं जिन्होंने बचपन में अपनी माँ का दूध नहीं पिया, इसलिए आज अपनी बीवी का दूध पी रहे हैं। लगता है बचपन में तूने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। अगर नहीं पिया तो आ अपनी माँ समझ के मेरा दूध पी। वो वेट ट्रेनिंग विराट कोहली करते हो, क्लीन एंड जर्क, मॉडर्न वो वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग। वो तो ओलंपिक स्पोर्ट है ना। ये दोस्तों मुझे वन ऑफ द बेस्ट पार्ट लगा वीडियो का। और ये देखने के बाद मेरी सहवाग जी के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई, क्योंकि उनको पता है कि वेट लिफ्टिंग और वेट ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, जो कि हमारे रणवीर भैया को नहीं पता था। वो खुद भाई साहब वेट लिफ्टिंग को वेट ट्रेनिंग बता रहे थे। और ये बंदा भाई पहले फिटनेस वीडियोस बनाता था, फिटनेस के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता था। और इस बंदे को भाई वेट ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग में डिफरेंस ही नहीं पता। वैसे काफी लोगों को नहीं पता। मोस्ट लोगों को लगता है कि जो आप वेट उठा रहे होते हैं जिम में, वेट जो आप लिफ्ट कर रहे हैं वही वेट लिफ्टिंग होती है, जबकि ऐसा नहीं होता भाई। वेट लिफ्टिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट है जिसमें पावर क्लीन, स्नैचेस, क्लीन एंड जर्क जैसी एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी पड़ती है। वो कंपटीशन जीतने के लिए, ओलंपिक्स में जीतने के लिए, जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। वो स्पोर्ट स्पेसिफिक है सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक्स के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए। बट बहुत से क्रिकेटर्स को आपने एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए देखा होगा जिसमें वो नीचे से जमीन से वेट उठा रहे हैं और उसे अपने सर के ऊपर लेके जा रहे हैं, जो कि क्रिकेटर्स के लिए बिल्कुल ही यूजलेस है, या मैं कहूं बिल्कुल भी स्पोर्ट स्पेसिफिक नहीं है। क्योंकि कभी भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, कभी भी आपको बैट को या बॉल को ऐसे जमीन से उठा के ऊपर ले जाना पड़ता। क्लोजेस्ट जब आप आते हैं इस पोजीशन के, वो आते हैं आप जब फील्डिंग कर रहे हैं और कैच पकड़ रहे हो बाउंड्री पे, तब आप इस पोजीशन क्लोजेस्ट आते हैं। तब फोर्स भाई सामने से आ रहा होता है, जिसमें आपकी लैट्स की ताकत लगती है। ऐसे डाउनवर्ड नहीं आ रहा होता, पीछे आ रहा होता है, जिसके लिए आपके लैट्स को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जिसके लिए अगर मैं कहूँ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइज होगी, वो होगी भाई डंबल पुल ओवर या बारबेल पुल ओवर, जिसमें फोर्स आपको पीछे खींच रहा है, जिसमें आपके लैट्स स्ट्रेच हो रहे हैं। वो मैं कहूँगा एक बेटर एक्सरसाइज है एज कम्पेयर टू पावर स्नैच या पावर क्लीन्स। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है भाई ओलंपिक लिफ्ट के साथ, कि ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो बहुत टेक्निकल होती है। मतलब इनमें कोऑर्डिनेशन का सही होना वो बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं अगर दूसरी एक्सरसाइज की बात करूं, पुशअप्स की या पुलअप्स की, उनमें अगर आपकी टेक्निक थोड़ी 19-20 भी हो गई तो भाई चल जाएगा। बट इन एक्सरसाइजेस में, ओलंपिक लिफ्ट्स में, अगर आपकी टेक्निक 19-20 होगी तो भाई सीधा इंजरी होगी। तभी आपने देखा होगा कि आजकल क्रिकेटर्स की इंजरीज बहुत बढ़ गई हैं। और वो इंजरी भाई फील्ड में नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कि फील्डिंग करते वक्त आपको चोट लग गई। वो इंजरीज हो रही है भाई जिम में ट्रेनिंग करते वक्त। और ये बात भी भाई हमारे सहवाग जी ने खुद एडमिट करी थी इस इंटरव्यू में। इन सबको किसी का हैमस्ट्रिंग खिंच रहा है, किसी का क्वाड्स खिंच रहा है। क्यों खिंच रहा है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ अलग वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। ग्राउंड में इंजरी नहीं हो रही है कि आप ग्राउंड में गिर गया, ग्राउंड में खिंच गया, जिम में इंजरी हो रही है। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वेट लिफ्टिंग बहुत डेंजरस स्पोर्ट है, नहीं। वो एक भाई बहुत टेक्निक ओरिएंटेड स्पोर्ट है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी वेट लिफ्टर्स होते हैं, अगर आप टॉप वर्ल्ड चैंपियन वेट लिफ्टर्स की लिस्ट उठाएं, वो सारे भाई वेट लिफ्टिंग करना अपने टीनेज ईयर्स में स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट जो हमारे इंडिया की वेट लिफ्टिंग चैंपियन है मीराबाई चन्नू,
उन्होंने भाई 12 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। अब मान लो भाई कोई 25 साल का क्रिकेटर वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट करता है, हाँ ये बात ठीक है कि वो वेट लिफ्टिंग ओलंपिक्स के लिए नहीं कर रहा, वो जनरल फिटनेस के लिए कर रहा है, बट ये बात ध्यान में रखने की उसने 25 साल तक एक डिफरेंट तरह की एक नॉर्मल फिटनेस रिजीम फॉलो किया होगा, जिसमें हम कह सकते हैं रनिंग, स्प्रिंटिंग, पुशअप्स, पुलअप्स इंक्लूड होंगे। बट वो बंदा भाई जब इंडियन क्रिकेट टीम में आता है तो उनके कोच साहब कहते हैं कि आप आज से रोज वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे और यही आपका रूटीन होगा। वो ना ही उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस देखते हैं, करंट फिटनेस लेवल देखते हैं, हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, और इनफैक्ट ये भी नहीं देखते कि वो बैट्समैन है या बॉलर है। हर इंसान को, हर इंडियन टीम के प्लेयर को, जो कोच साहब हैं हमारे, जो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं, वो सेम ट्रेनिंग प्रोग्राम पकड़ा देते हैं। बासु शंकर सर के साथ एक पॉडकास्ट किया, बेसिकली उस पॉडकास्ट की लर्निंग यही थी कि हर प्लेयर की बॉडी अलग होती है, हर किसी को एक अलग प्रोग्राम। तो बासु सर को ये बताओ ना, तो बट हर प्लेयर को अलग प्रोग्राम क्यों नहीं देते? अश्विन और विराट कोहली का एक प्रोग्राम क्यों, दोनों क्लिंच क्यों करते हैं? शायद वो वही नर्वस सिस्टम लॉजिक है, बट आई पर्सनली फील, ये मैं एज अ फिटनेस कोच अभी तुमने कहा ना, बासु सर कह रहे हैं कि हर प्लेयर, हर की बॉडी अलग है, तो हर एक के लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। वो सेम देते हैं, बट वो इतने साल टीम में रहे तो प्रोग्राम तो सब एक ही कर रहे थे। अब आप खुद बताइए दोस्तों कि हर बंदे की बॉडी डिफरेंट है, बॉडी टाइप डिफरेंट है, रिकवरी कैपेबिलिटी डिफरेंट है, और इनफैक्ट उनका रोल भी डिफरेंट है। बॉलर का अलग रोल है, बैट्समैन का अलग रोल है, बट जो इंडियन टीम के कोच है वो भाई हर प्लेयर को सेम प्रोग्राम दे रहे हैं। अब भाई दुनिया के आप किसी भी कोच से बात करेंगे, इनफैक्ट मैं खुद पर्सनल कोचिंग देता हूँ लोगों को, और जितने भी लोग आते हैं मेरे पास, क्लाइंट्स आते हैं, उनसे सबसे पहले मैं उनकी डिटेल्स लेता हूँ, एक फॉर्म भरवाता हूँ जिसमें उनका हाइट, वेट, उनका क्या एक्टिविटी लेवल है, क्या वो पहले रूटीन फॉलो कर दे, क्या उनका पहले स्प्लिट था, वो सारी भाई डिटेल्स लेता हूँ। उसके बाद मैं उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देता हूँ, और सबका अलग अलग होता है भाई, हर बंदे को सेम नहीं जाता। बट अगर आप हर बंदे को सेम ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे तो हो सकता है जिन लोगों को वो ट्रेनिंग प्रोग्राम सूट करता है उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, विराट कोहली जैसे को, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, और कुछ लोग जिनको वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल भी सूट नहीं करता, जिनकी रिकवरी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिकवर कर पाए, उनको तो भाई इंजरी होगी ही। और वही हो रहा है भाई इंडियन क्रिकेट टीम में। जो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच है वो हर बंदे को भाई सेम ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं, और विराट कोहली ऐसे क्योंकि अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो उनके लग रहा है कि भाई विराट कोहली का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम सबको देंगे तो सबको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जबकि भाई ऐसा नहीं होता, कि विराट कोहली की भाई बॉडी डिफरेंट है, बाकियों की बॉडी डिफरेंट है। तो अगर आप विराट कोहली का ट्रेनिंग प्रोग्राम सबको देंगे, जिनको वो सूट भी नहीं करता उनको भी देंगे, तो भाई इंजरी तो होगी ही। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है आज की तारीख में इंजरी का, वो है टू मच क्रिकेट। पहले भाई सिर्फ ओडीआई और टेस्ट मैच होते थे, बट आज की तारीख में T20 मैच भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है, IPL भी है, और इनफैक्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है, और ये पूरे साल है, मतलब कोई ऑफ सीजन नहीं है। तो आज की तारीख में जो एक शेड्यूल है क्रिकेटर का, जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, वो बहुत इंटेंस हो जाता है, प्लस ट्रैवलिंग बहुत है और डिफरेंट टाइम जोन्स में है, और इन सब से रिकवर करना अपने आप में एक टास्क होता है। और इन सब के साथ जब कोई क्रिकेटर एक बहुत इंटेंस ट्रेनिंग ऐड कर देता है अपने शेड्यूल में, तो भाई वो एक परफेक्ट रेसिपी है टू गेट इंजर्ड। और क्योंकि दोस्तों आज की तारीख में मोस्ट क्रिकेटर्स एक लो कैलोरी डाइट प्लान फॉलो करते हैं, हालांकि बहुत हेल्दी खाते हैं वो, बट कैलोरीज बहुत कम खाते हैं। उसका एक रीजन अपनी फिटनेस मेंटेन करना भी है, और फिटनेस से ज़्यादा आप कह सकते हैं इंस्टाग्राम पे इमेज मेंटेन करना, ब्रांड्स के लिए अच्छा दिखना, अपने एब्स मेंटेन करना भी आप कह सकते हैं। बट चलो यार, रीजन कुछ भी हो, मेन पॉइंट ये है कि जब आप कम कैलोरीज ले रहे होते हैं तब आपकी रिकवरी कैपेबिलिटी कम हो जाती है, और एक इंटेंस शेड्यूल से, इंटेंस ट्रेनिंग से रिकवर करना भी मुश्किल हो जाता है। और जब आप रिकवर नहीं करते तो ऑब्वियसली इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मैं एक फंक्शनल पैटर्न को फॉलो करता हूँ। वो ये कहते हैं कि हमारी बॉडी चलना और दौड़ने के लिए बनी है, तो हम एक्सरसाइज भी चलने और दौड़ने के उसमें करें तो हमें इंजरी नहीं होगी। ये बात से दोस्तों मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारी जो बॉडी है वो चलने के लिए और दौड़ने के लिए बनी है, तो हमें एक्सरसाइज भी वही फॉलो करनी चाहिए जो हमें दौड़ने में या चलने में और प्रोफिशिएंट करे और बेटर करे। बट एक चीज़ वो ऐड करना भूल गए यहाँ पे, कि जो क्रिकेटर की बॉडी होती है वो चलने और दौड़ने के साथ उसमें पुशिंग स्ट्रेंथ, जब आप बॉल को थ्रो करते हैं, यू आर यूजिंग योर पुशिंग स्ट्रेंथ, तो आपको एक्सरसाइज भी वही परफॉर्म करनी चाहिए जो आपकी पुशिंग स्ट्रेंथ को एक फंक्शनल वे में, एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वे में इंक्रीज करे। और पुशिंग के अलावा एक क्रिकेटर की पुलिंग स्ट्रेंथ भी बहुत मैटर करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि जब आप कैच पकड़ते हैं तो आपके लैट्स स्ट्रेच होते हैं, आपकी सारी जो ताकत लगती है वो लैट्स की लगती है। तो जो एक्सरसाइज आपके लैट्स को स्ट्रेंथन करे, चाहे वो पुल ओवर होगी, पुलअप्स हो गए, और स्पेशली इस पोजीशन में करें जब आपके लैट्स फुली स्ट्रेच्ड है, तो वो एक्सरसाइज आपके लिए स्पोर्ट्स स्पेसिफिक भी है और वो आपको एक बेटर फिल्टर भी बनाएगी। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो करूं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपको एक बेटर क्रिकेटर बनाएगी,
आपको बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में हेल्प करेगी तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर इस पे वीडियो करूंगा। क्योंकि मैं एक योगा प्रैक्टिशनर हूँ। अच्छा। स्ट्रेचिंग, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की थोड़ी कमी है क्रिकेट की दुनिया में, एंड आई फील कि ये वाला एक वेव आएगा। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। ये सच है कि क्योंकि इन चीज़ों की वजह से ना बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं। आपके बोन टिश्यू एक्टिवेट हो जाते हैं, बोन्स के अंदर बोन मैरो होती है। मुझे किसी ने कहा, मैं जब फंक्शनल पैटर्न के वहाँ गया, कि मसल्स हमारी ना रबड़ बैंड है जी। तो रबड़ बैंड को जितना मर्जी खींचो और जब छोड़ोगे तो वो वापस वहीं जाना चाहिए। हाँ जी। अगर आप योगा करते हो तो आपने मसल्स को खींच लिया है और होल्ड कर लिया है, बट जब आप छोड़ते हो तो क्या मसल्स वापस वहाँ जाता है? वो योगा में नहीं जाता। सो इसलिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मोबिलिटी बढ़ जाती है, बट स्ट्रेंथ चली जाती है। कहने को तो भाई रणवीर अल्लाहबादिया फिटनेस कोच है, बट आप देख सकते हैं कितनी नॉलेज है फिटनेस की। क्रिकेटर्स को भाई रिकमेंड कर रहे हैं स्ट्रेचिंग। भाई स्ट्रेचिंग करने से क्रिकेटर को क्या फ़ायदा होगा? उसकी मैक्सिमम यही होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। अब क्रिकेटर को फ्लेक्सिबिलिटी क्या ज़रूरत है? फ्लेक्सिबिलिटी की भाई ज़रूरत होती है एक डांसर को, एक जिमनास्ट को, या इस तरह के जो स्पोर्ट खेलते हैं। और इसका जवाब बिल्कुल सही दिया सहवाग जी ने कि जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं बहुत टाइम तक आप एक पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं तो इन द एंड वो मसल वीक हो जाती है। इसलिए मोस्ट जो फिटनेस कोचेज होते हैं वो कभी रिकमेंड नहीं करते कि आप वर्कआउट से पहले स्ट्रेच करें, बहुत टाइम तक एक पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि उससे आप कम वेट उठाते हैं, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बट गंजेड़ी अल्लाहबादिया को फिर भी अकल नहीं आई। वो कहता है सहवाग जी को, भाई थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग तो करनी चाहिए क्रिकेटर्स को, तभी तो मेरी तरह स्पिरिचुअल बनेंगी। नहीं है, आप नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ें कर सको उतनी मोबिलिटी चाहिए ना। आई फील कि एक बैलेंस होना चाहिए सर, मतलब वेट ट्रेनिंग और योगा के बीच। सो वो ये कहते हैं कि जब आप अपना बाइसेप्स बेंड करते हो, इसको एक्सरसाइज करते हो, तब आपका ट्राइसेप्स स्ट्रेच हो रहा होता है जी। जब आप अपना ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो तब आपका बाइसेप्स स्ट्रेच हो रहा हो, तो वो स्ट्रेचिंग काफ़ी है। पर मेरे ख्याल से जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक्चुअल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से मिलती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेब्रॉन जेम्स की एक कहावत है सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। वो कहते हैं टायर्ड इज इन द माइंड। मतलब अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं थक चुका हूँ, मैं बहुत अभी हो गया मेरा, तो सच में आप ऐसे हो जाओ। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं टायर्ड नहीं हूँ, तो एक्चुअली सब कुछ ठीक हो जाता है। ये मैंने एक मेंटल पर्सपेक्टिव से नोटिस किया खुद के बारे में, जो मैं खुद को कहता हूँ वो एक्चुअली होने लगता है। ये सब कहावतें हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ कहावतें होती है ना गाँव में, वैसे ये भी एक कहावत है। कैसी लगी? आगे स्वाद। पूरे पॉडकास्ट में भाई यही हुआ है कि हमारे रणवीर भैया फालतू का ज्ञान दे रहे हैं सहवाग जी को, और सहवाग जी उसे इनडायरेक्टली कह रहा है कि भाई अपनी बकवास बंद कर ले। तेरे जैसे भूतिया फिटनेस कोच जब से आए इस देश में तब से भाई फिटनेस का बेड़ा गर्क हो गया है। और हमारे रणवीर भैया कितने बढ़िया फिटनेस कोच है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि एक टाइम पे वो अपने चैनल पर रिकमेंड करते थे कि आप बियर पिए और बाइसेप्स बनाए। कोई सेंस है इस बात की? तो हमारे चूरन गिल तो ऐसे ही बदनाम है, असली चूरन गिल तो भाई रणवीर भैया थे। और वैसे बियर पी के आपके कितने बड़े बाइसेप्स बनेंगे वो आप उनकी फिजिक देखकर गैस कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।